भाई देखो, हर्षित राणा का सिलेक्शन एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जो आजकल हर क्रिकेट फैन के ग्रुप चैट में डिस्कस हो रहा है। कोई बोल रहा है कि गंभीर का लाडला है, कोई बोल रहा है कि आईपीएल का इफेक्ट है, और कोई लोग सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ये डिजर्विंग नहीं है ऑल फॉर्मेट के लिए। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई में हर्षित को टीम में मिल रही जगह किसी कारण से है, या बार बार मौका सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशंस का ही रिजल्ट है, या इसके पीछे में एक्चुअली में कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी छुपी हुई नजर आती है? आज इसी वीडियो में हम लोग इसी बात को डिकोड करने की कोशिश करने वाले हैं। हर्षित राणा की कंट्रोवर्सी का आखिर असली सीन क्या है? सबसे पहले बात करते हैं बैकड्रॉप की। देखिए, ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जब टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ, तब सबका ध्यान था रोहित कोहली और शुभमन गिल के ऊपर। गिल भाई बन गए ओडीआई के नए कप्तान, और रोहित कोहली के फ्यूचर पे चर्चा चली रही। लेकिन इन सबके बीच में एक नाम सबका फोकस खींच रहा था, और वो था हर्षित राणा। 23 साल का ये दिल्ली का लड़का, जिसने आईपीएल में केकेआर के लिए सीरियस इंपैक्ट दिखाया था, अब टीम इंडिया के हर एक स्क्वाड में है। ओडीआई, टी20 और टेस्ट में भी कभी कभार दिख ही जाता है। पर यही बात लोगों को खटक गई। एक्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया के ऊपर जो कमेंट सेक्शन है, वहां पर लोग सीधा सीधा सीरियस आरोप लगा रहे हैं कि गंभीर का फेवरेट बंदा है, परफॉर्मेंस के दम पर नहीं, कनेक्शन के दम पर सिलेक्ट हो रहा है। अब देखिए, क्रोनोलॉजी आपको बताता हूं। गौतम गंभीर ने जब केकेआर के मेंटोर का पद वापस लिया, तब उन्होंने डिसाइड किया था कि उनको कुछ चीजें अपने तरीके से चलानी पड़ेंगी, और तभी उन्होंने हर्षित राणा पे खास भरोसा दिखाया। आईपीएल 2024 में हर्षित ने केकेआर के लिए मैच विनिंग स्पेल्स डाले और टीम चैंपियन बनी। बस वहीं से नैरेटिव चालू हो गया कि गंभीर का लड़का है। फिर जब गंभीर टीम के हेड कोच बने, तो कुछ ही महीनों के बाद में हर्षित ने तीनों फॉर्मेट में अपना डेब्यू कर लिया। नया लड़का, नई एनर्जी, लेकिन परफॉर्मेंस वो थोड़ी सी डाउन थी। 2 टेस्ट मैच खेल लिए हैं, 4 विकेट लिए हैं। 3 टी20 खेल लिए हैं, 10 की इकोनॉमी के साथ में 5 विकेट लिए हैं, और 5 ओडीआईज में डिसेंट नंबर्स हैं। 10 विकेट है विद अंडर 6 की इकोनॉमी। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि बंदा बिल्कुल ही फ्लॉप है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि यार इस बंदे में कुछ नई आग है। और यहां से स्टार्ट हुआ ट्रोलिंग की सुनामी। लोग बोलने लगे कि ये तो केकेआर कोटे से सिलेक्शन ले रहा है। फॉर्मर क्रिकेटर कृष्णमचारी श्रीकांत ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि गिल के बाद अगर किसी की जगह पक्की है टीम में, तो वो है हर्षित राणा, क्योंकि कोच गंभीर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या गंभीर ने पर्सनल फेवरेटिज्म में हर्षित को चुना? देखिए, इसमें आधा सच यहां का है, बाकी सच वहां का है। लेकिन गंभीर का ट्रस्ट यहां पर डेफिनेटली मैटर कर रहा है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर कोच अपने 1-2 रिलायबल प्लेयर्स को जरूर लाता है। धोनी के टाइम पे जडेजा, कोहली के टाइम पे सिराज और अय्यर, और अब गंभीर के टाइम पर हर्षित। लेकिन अगर आप थोड़ा स्ट्रेटेजिक एंगल से देखो, तो पिक्चर कुछ और नजर आती है। टीम इंडिया इस समय एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रही है। 2027 का वर्ल्ड कप होने वाला है साउथ अफ्रीका और नामीबिया में, और वहां पे जो पिचेस हैं वो टॉल फास्ट बॉलर्स के लिए सही रहेंगी, जो कि बाउंस और पेस साथ में जनरेट करते हैं। वही वहां पर डोमिनेट भी करेंगे। इंडिया के पास में बुमराह और सिराज हैं, बट उनके साथ में एक लैंकी हाई रिलीज बॉलर चाहिए जो पेस और बाउंस दोनों ला सके। और यहीं पर हर्षित राणा की यूएसपी है। 6 फुट से ज्यादा हाइट है, अपराइट सीम पोजीशन है और एग्रेशन है। यही क्वालिटी साउथ अफ्रीका जैसी पिचेस पे काम सही मायने में करती हैं। सो टेक्निकली हर्षित को सिलेक्ट करना सिर्फ टुडेज फॉर्म के लिए नहीं है, बल्कि फ्यूचर प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा है। और यहां पर एक और बात समझनी जरूरी है। टीम मैनेजमेंट का करंट मूड एक्सपेरिमेंट एंड रीबिल्ड का है। शमी और भुवनेश्वर जैसे एक्सपीरियंस पेसर्स एजिंग हो रहे हैं, और इंडिया बेंच स्ट्रेंथ को नए फेसेस के साथ तैयार करने में लगी हुई है। और ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। यहां पर बॉलिंग संभालने के लिए नए लड़के चाहिए। तो अगर आज हर्षित को ये एक्सपोजर मिल रहा है, तो वो फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। उसी पैटर्न पे प्रसिद्ध कृष्णा की कमबैक भी हुई है। दोनों टॉल हैं, हिट द डेक वाले फास्ट बॉलर्स हैं, एंड साउथ अफ्रीका प्लान के लिए परफेक्ट पजल के एक हिस्से भी साबित हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है, हर्षित के अगर पर्सपेक्टिव की अगर हम लोग बात समझें, तो बंदा काफी एम्बिशियस है। आईपीएल में एग्रेशन दिखा चुका है, विकेट्स के बाद में फायरी सेलिब्रेशंस करता है, और फील्ड में एक स्पार्क भी क्रिएट करता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अभी वो ट्रांजिशन स्टेज में ही है। प्रेशर और कंसिस्टेंसी दोनों में बैलेंस बनाना सीख रहा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर उसे बार बार टीम में चांस मिलता रहेगा, तो ये उसके पोटेंशियल को और भी ज्यादा प्रूव करने में मदद करेगा। अगर गंभीर का डीओ सिर्फ नेपोटिज्म के लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं वो लोग वर्ल्ड कप साइकिल के लिए काम कर रहे हैं, तो अब सवाल ये नहीं है कि हर्षित डिजर्विंग है या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम एक यंग प्लेयर को टाइम देने के बजाय उसको अर्ली जज करके ट्रोल तो नहीं कर रहे।
देखा जाए तो बुमराह को भी अपने रिदम और कंसिस्टेंसी दिखाने में टाइम लगा था। हर फास्ट बॉलर के अर्ली करियर में अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। और हाँ, सोशल मीडिया ट्रोलिंग से कोई प्लेयर स्ट्रांग या वीक नहीं होता, परफॉर्मेंस ही सब कुछ डिफाइन करती है। तो एंड में बात सिंपल है कि हर्षित राणा का सिलेक्शन सिर्फ गौतम गंभीर का फेवर नहीं है, बल्कि अजीत आगरकर का विजन प्लस टीम इंडिया की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। ये उसके नंबर्स अभी शायद इतने एलीट नहीं है, बट स्किल सेट यहाँ पर फ्यूचर फिट है। अगर उसने अगले 6 महीने में अपना कंट्रोल और एग्रेशन दोनों मैनेज कर लिया तो ये लड़का इंडिया के पेस अटैक का एक इंटीग्रल पार्ट भी बन सकता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर एक कोच अपने ट्रस्टेड प्लेयर पे बेट लगाता है तो ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। अब ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होती है या नहीं, ये डिसाइड हर्षित की आने वाली परफॉर्मेंस करेगी। बॉटम लाइन, फेवर्ड बंदा लगता है पर फ्यूचर के लिए टेलर मेड भी है। आज ट्रोल करने वाले हो सकता है 2027 में उसकी तारीफ कर बोले कि यार हर्षित ने वो मैच जिता दिया।